Hello there, Dr. Narayan coming to you once again from Neo Trader in yet another episode of Charts and Beyond, episode number 20. तो मैं कई दिनों से ठहरा हुआ था कि कोई तो इवेंट होवे जिसके बारे में कुछ बोला जाए, जिसके ज़रिए कोई वी विल गेट सम क्लियर इंडिकेशन अबाउट द मार्केट. बट मार्केट है कि कुछ मूड में नहीं लग रहा कि कुछ करे. हाँ, ये तो ज़रूर हुआ कि अपसाइड ब्रेकआउट्स की कोशिश हुई, बट उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हो गई, फिर अपसाइड ब्रेकआउट की कोशिश हुई, फिर कंसोलिडेशन हुई. चार्ट्स पे देखेंगे तो ये दिस इज़ 12th of May, ये है नाइस ब्रेकआउट. ये देखिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, उससे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो लगा कि अभी द मार्केट विल मेक अ रन फॉर इट. इसके बारे में डिस्कशन भी हुए अपने पहले सेट ऑफ एपिसोड्स में. तो देन द मार्केट जस्ट चोज टू गो साइडवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस गॉट टू बी अ प्रेटी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड ऑफ टाइम. अब टिपिकली क्या होता है कि व्हेन द मार्केट कंसोलिडेट्स, टू थिंग्स हैपन. एक है कि ट्रेंडेड प्राइस एक्शन इज नॉट enabled. Okay, that is number one. Second, if trended price action is not enabled, then breakouts then generally do not work to their potential. तो अब ये this is very vital because most of us, 90% of the traders work on breakouts. क्योंकि breakout के साथ काम करना आसान है, तो people work with breakouts, so breakouts don't work. तो थोड़ा सा movement आता है and then it fizzles out again. And then we went along and then we came till here. This was around 6th of June, one more attempt. अब लगा कि अभी हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ. Then again we went ahead and then around 20th of June we had this, so ceasefire वगैरह हो गया and all that. And then we had this as a breakout and this looked like the real deal. तभी हमने भी कहा था कि भाई बस अभी ठीक है, अभी तो ट्रेंडेड मूव्स का पूरा इजाफा होगा एंड वी कैन ऑल स्विच फ्रॉम डे ट्रेडिंग मोड टू स्विंग ट्रेडिंग मोड. एंड जैसे वो स्विच हमने जब करा तो वहाँ से मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन मूड में चल दिया और आज तक. एंड टुडे वी आर काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ऑन 17th of July. And the market is still pretty much in the same area. तो इस बीच क्या हो गया कि लोग मतलब मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ, ट्रेडर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कमेंटेटर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, टेलीविजन चैनल्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सब लोग, ऑल ऑफ अस वेर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ फर्दर ब्रेकआउट होगा. एंड लॉट ऑफ अस वेर यूजिंग ऑप्शन के जो लेवल्स है, कॉल पोजीशंस, पुट पोजीशंस, एंड दोज वेर बीइंग यूज्ड कि भाई चलो 26,000 में कॉल राइटिंग हो गया, 25,000 में पुट राइटिंग हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड वी वर ऑल यूजिंग लेवल्स. But what has happened is after 20th of June, if you really go and see it, all of us have been going round and round and round the same levels. So it has come to a point where those levels are largely now meaningless. If I know what you mean, levels are important, no doubt, but they'll all become important in this instant. When they do become important, that will be one fine day when the market decides to make that upside or downside move. अच्छा, अभी इसमें अधिकतर तो सब लोग अपसाइड बायस्ड ही रहे हैं क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम का पूरा इजाफा है. मार्केट इज नॉट विलिंग टू कंसीड एनी ग्राउंड. कोई बड़ी सेलिंग तो दिखाई नहीं दे रही है. नथिंग इज कमिंग अबाउट टू encourage the thinking that downside is there. हाँ, थोड़े लोग हैं जो अभी भी लगा रखेंगे यार कि भाई 18,000 होगा, 20,000 होगा, 21,000 होके ही रहेगा and all that. But then if the market is not interested, why hold such views? Let's hold such views as and when the market is asking us to hold such views. Right now it is not. So don't waste time doing all that. And currently क्या है कि मार्केट एक छोटा सा रेंज में है. तो आप इधर देखेंगे इस रेंज में इंडेक्स की क्या प्रेडिक्शन करना.
There is nothing to predict about index in this range or in this range or is in this range. So who is ultimately going to benefit in this? It's only some option traders who are going short in options. Okay, उस संख्या तो अभी भी है, but उस संख्या छोटी हो गई है ever since this weekly bank nifty thing went out of the window. Now that became even more acute after this Jane Street business. अच्छा, ये Jane Street की वजह से we are now having various reports कि भाई 17% वॉल्यूम डाउन हो गया, 20% वॉल्यूम डाउन हो गया एंड ऑल दैट. फैक्ट है कि वॉल्यूम डाउन हो गया और जेन स्ट्रीट के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आया सेबी ने, तो जाहिर है कि उसी के जैसे जो 7-8 नाम और है, एवरीबडी नोज द नेम्स एंड आई विल नॉट टेक एनी हियर, बट दे वुड हैव आल्सो टोन डाउन देयर मॉडस ऑपरेंडी विच वुड बी मोर और लेस सिमिलर, क्योंकि जेन स्ट्रीट ने एक टेम्पलेट बना दिया था और उसी टेम्पलेट को सब लोग लगा रहे थे और कोई एज अ रनर ऑफ द टेम्पलेट एंड मेनी अदर्स एज अ फॉलोअर ऑफ दैट टेम्पलेट. यही मोटा मोटा काम यही हो रहा था. तो वो सब जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हद से कम हो गया है. सो व्हेन इट हैज़ बिकम लेस, व्हाट द मार्केट हैज़ डन इज क्रंच डाउन. कई दिनों के लिए हम ये देख रहे थे कि 50 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट यूज टू बी देयर फॉर 3-4 आवर्स इन अ डे. तो ऐसे सब जब मार्केट चल रहा है तो देन द थिंग इज देर आर ओनली 2 अप्रोचेस दैट वन कैन टेक एंड वन विल बी प्लेइंग द स्मॉल रेंज इन द इंडेक्स either with very very small expectations in futures, that is directional play. वहाँ आप 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का मूव ध्यान में रख के कुछ काम करे तो शायद कोई रुपया बन भी जाए अगर डायरेक्शनैलिटी आप पकड़ पाए तो. या आप ऑप्शन के जरिए खेलिए, शॉर्ट ऑप्शन से खेलिए, क्योंकि कोई ब्रेकआउट तो आ नहीं रहा है. हाँ, आपको 10 दिन पैसा मिलेगा और अगर आप स्टॉप लॉस पे थोड़ा चौकन्ना रहेंगे तो 11वां दिन जब when the market is about to get into a trend, आपको वो स्टॉप लॉस भी बचा देगा. दिस इज द अदर वे. इंडेक्स प्ले में ये 2 है. या तो आप स्पेसिफिक स्टॉक प्ले पे जाइए जहाँ पर न्यूज़ बेस्ड एंड फ्लो बेस्ड काम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और उभर रहे हैं और आज भी है, कल भी था, परसों भी था. All through this set of days it was there. हाँ, ये आपको कहाँ से मिलेगा वो that is the big question and that is where our NeoTrader as a software will really come to your help, because NeoTrader primarily is a stock selection and trade decision tool where you can get an idea of where the movement is happening. Of course, you also can get an idea of where movements are happening by looking at top gainers of the day, top losers of the day. ये तो सभी जगह छपता है. But the whole deal is not about what is the gainer loser today. That is fine for playing for the day. But even at times like these, there are stocks which move for multiple days. अच्छा, इस multiple days के बारे में और न्यू ट्रेडर के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा. हम लोग बात इसके बारे में कर रहे थे कि ऑप्शंस, द फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में. उसमें 2 पॉइंट come to the fore which are vital, and the first if you see is FI positioning in index option. I think in my last 1 or 2 videos of Charts and Beyonds, I had commented in detail about how the FIs had cut their shorts. 1 lakh plus contract short थे, वहाँ से चल के they came to, if you see here, they came to somewhere around 34,000 contracts. And from 34,000 contracts, they are now gone again to about 1,25,000 contracts. अब DIs are also building up positions, तो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि DI लॉन्ग भी तो बिल्ड कर रहे हैं, बट मेरा उसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि FI की जो पोजीशन होती है ना वो डायरेक्शनल पोजीशन होती है, whereas DI की जो पोजीशन है ना वो अधिकतर तो हेजिंग पोजीशन होती है. नाउ द हेज may not exactly be again their long stock position,
बट DIs का जो प्रॉब्लम है दैट इज इनकमिंग मनी, हमारा जो SIP है एंड दैट SIP फ्लो इज नॉट डिक्रीजिंग. SIP का जो डेटा आया था इवन फॉर द लास्ट मंथ जून में भी SIP का नंबर बढ़ करके ही आया है. सो व्हेन they are receiving a lot of money, they need to deploy that money. So because they don't really want to get out of a trend which has been going on, they may be taking positions against being trapped in a rising market with no investments. अच्छा, investment तो उनका होगा based upon valuation, based upon news flows and such other criteria. Now with the earning season which was just lying ahead of them, शुरू हो गया, अभी तो चल रहा है, एक हफ्ता हो भी चुका है. They were hesitant to put money in directly into stocks, so they were all boning up and parking that money into index futures, so that if the market were to move aggressively ahead, then at least they will not be left out of a market move. So I would classify the DI long that way, whereas the FI index position, knowing that they are books of a trading nature, and there will of course be some hedging set of component also in that, because for the P notes that they issue, they may be doing some sort of a cross hedge here. But P notes generally are not looking to go short in India. Perhaps, I do not know, this is my educated guess. If a P note wants to invest into India, there will be a long P note, and against a long P note there will be a long hedge in the index. So the large movement that you are seeing in FI index progressing to 1.25 lakh contract short, I would think is directional. And last time also I mentioned that is a source of worry. Even today I am saying that it is still a source of worry, क्योंकि 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट बनाने से हमें ये भी सोचना है कि क्या FI को कुछ पता है कि ट्रम्प साहब करेंगे क्या. तो वो जो टैरिफ वाला मामला है, दैट इज अ कैन गेटिंग किक डाउन फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर. अप्रैल में आने वाला था, अप्रैल से वो किक डाउन हो गया अनदर बाय 3 months. तो जुलाई आ गया, जुलाई से अभी किक डाउन हो गया टू अगस्त. अभी आधा जुलाई तो ख़त्म हो गई. इंडिया के साथ डील हो रहा है, ये रोज सुनने में आ रहा है. अब इंडियन डेलीगेशन इज देयर अगेन वंस अगेन इन द US, एंड अभी मार्केट में टॉक है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा. इंडोनेशिया के साथ कुछ 19% की डील हुई, and there was some talk that maybe emerged from the White House or wherever, that a deal similar to Indonesia may happen with India. So क्या it will be 19% or will it be below, between 10 and 19%, or there will be some special deal? We have no idea. Maybe that is the reason why we are having such a concerted sideways price action कि market really wants to see this ट्रम्प मैटर आउट ऑफ द वे, कि ये खत्म हो जाए एक बार, ये इसकी जो अनसर्टेनिटी है ये खत्म हो जाए, और उसके बाद वी कैन कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन वॉट एवर इज द लोकल इशू. लोकल इशू में क्या, सब न्यूज़ तो अच्छे ही है. और इन्फ्लेशन हैज कम वेरी वेल अंडर कंट्रोल. मोस्ट रिसेंट CPI WPI डेटा वाज वेरी अट्रैक्टिव, एंड वन फेल्ट कि भाई इस डेटा जो आया उसके पीछे तो मार्केट में मूवमेंट आनी थी, उसमें भी मूवमेंट नहीं आया. आज के आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो मार्केट के सबसे बड़ा हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन कंपनी HDFC बैंक सेज वी आर गोइंग टू इशू बोनस शेयर्स. बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई और निफ्टी में भी गिरावट आई. HDFC बैंक में खुद में कोई बढ़ोतरी नहीं आई. So it's a little difficult to understand right now what the market wants to do. तो इस संदर्भ में एग्रेसिव पोजीशनिंग करना मार्केट में उचित नहीं है, और जो बड़े क्वांटिटी पे विद हाई कन्विक्शन काम करने का कोशिश जो कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इट मे नॉट रियली बी सच अ गुड आइडिया. दैट इज माई एक्सपेक्टेशन एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग नाउ. अच्छा, अभी आर ट्रेंड्स रियली इम्पैक्टेड. अच्छा, यहाँ पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द ऑसिलेटर्स दैट आई हैव क्रिएटेड and which I use rather extensively for
माय ओन रेफरेंस। एंड यहाँ पर आप देखें तो द बाई सिग्नल हैज बीन गिवन समवेयर हियर। अपना मार्केट बॉटम हुआ 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल से दिस इज द फास्टर वर्जन, ये लोअर पैनल में जो है, और दिस इज अ स्लोअर वर्जन। तो ट्रेंड का हिसाब इससे होगा। थोड़ा ट्रेडिंग सिग्नल यहाँ से ले सकते हैं। तो ट्रेंड का जो इधर कंफर्मेशन आया दैट केम बाय अबाउट 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल से मार्केट इज लॉन्ग ओनली। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे जो है वो ट्रेंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जो भी कंसोलिडेशन और प्रॉब्लम्स जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज ऑल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आंख करके देखे तो देन यू हैड, सो द ग्रीन लाइन इज ट्रैकिंग द अप ट्रेंड एंड द रेड लाइन इज ट्रैकिंग द डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप यहाँ देखें तो समवेयर अराउंड 12th of June it lost the uptrend. That was when you had that gap and this was that war-like scenario we had for a brief day. वो अरेस्ट हो गया तो immediately market kicked back into an uptrend again. तो ये हुआ आपका जो अपट्रेंड आया था, ब्रेकआउट का कोशिश हुआ 20 जून को जब सीज़फायर वगैरह हो गया था इंडिया पाकिस्तान के। तो तब लगा कि नाउ दैट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज नाउ अलाइंड, अभी मार्केट चल देगा, और चला भी थोड़े दिन, आप देखेंगे तो थोड़े दिन चला। बट देन सब्सिक्वेंटली द मार्केट चोज टू स्टॉप हियर 26 के आसपास आके इट चोज टू स्टॉप एंड देन इट हैज बीन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम देयर स्लोली डाउनवर्ड। अच्छा, इस स्लो डाउनवर्ड में अभी पिछले हाल में जो 2-3 दिन लगातार गिरावट आई, उसमें आप देखो कि वंस अगेन द शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हैज सरेंडर्ड अ बिट। ठीक है, तो द शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड इज सरेंडर्ड अ बिट। ये 3-4 दिन का लगातार डिक्लाइन आया, फिर वहां से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। Okay, but then the long-term uptrend is still intact. So we are back to the situation that we were earlier. कि भाई uptrend तो बरकरार है from the longer term, but then the short term is giving us a lot of difficulty to deal with. तो solution क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि या तो stock specific काम करिएगा या इंडेक्स में छोटे छोटे काम, छोटे प्रॉफिट, छोटे मूव्स के लिए काम करिए, या ऑप्शन सेलर बन के काम करिए। जो आपको पोसाता है वो काम आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मार्केट से दूर रहने में मतलब नहीं है। हाँ, किसको दूर रहना है, जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको थोड़ा दूर रहना है, उसको चौकन्ना रह के सही स्टॉक चुन के वहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम इज द शॉर्ट टर्म इज स्लाइटली turn negative here. Now there is not much of a separation if you see, यानी ये दोनों लाइन काफ़ी एक दूसरे के करीब है, तो क्रॉसओवर होना मुश्किल बात नहीं है। थोड़ी सी इधर से अप मूव आएगी तो फिर से क्रॉसओवर हो जाएगा, और बार बार क्रॉसओवर होते रहेगा, सो दैट विल बी अनदर फॉर्म ऑफ रिकन्फर्मेशन ऑफ अ साइडवेज ट्रेंड। खैर, वो जो है वो है। मेन बात यह है कि जो मेन ट्रेंड है दैट इज स्टिल वेरी मच अप। सो जो मल्टी डे काम जो कर रहे हैं उसका पोजीशनिंग होना चाहिए मार्केट में कि बाय द डिक्लाइन। ठीक है, सो बाय द डिक्लाइन अप्रोच रखें और बराबर स्टॉक चुन के काम करें। तो ये बाय द डिक्लाइन इंडाइसेस में कैसा बनेगा, इंडाइसेस में सपोर्ट लेवल मार्किंग करके रखें, जैसा 25,000 है, 25,100 है, ये एक जोन है जहाँ पर अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट जोन में आके मार्केट घूम जाता है तो वहाँ पर लेन करें, ऊंचे भाव में लेन नहीं करिए। दैट शुड बी द वे टू अप्रोच डायरेक्शनल प्ले इन इंडाइसेस। नाउ कमिंग टू हाउ टू चूज द स्टॉक, there I told you that NeoTrader will help you do this job. तो if you go to NeoTrader, तो वहाँ पर मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे ढूंढ लेंगे तो हमारे चैनल पे मिलेगा। दैट इज वीडियो दैट आई हैव डन ऑन दिस सेक्शन कॉल्ड द वेल सेट बुल एंड बेयर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंडेड स्टॉक की लिस्ट मिलेंगी। यस, देयर आर मेनी स्टॉक्स हियर ऑब्वियसली,
But you have to understand that there are this is looking at a universe of about 750 stocks. तो जाहिर है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको अप ट्रेंड में मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में मिलेंगे. ये वेल सेट बोल है, ये वेल सेट बेयर है, तो डाउन, सो दिस थिंग डाउन ट्रेंड में भी मिलेंगे. तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में कई सारे हैं, डाउन ट्रेंड में काफ़ी कम है. सो दैट इटसेल्फ इज गिविंग यू अ हिंट कि ट्रेंड की बायस किस दिशा में है. ओके, तो इससे आप चेकिंग करें और यहाँ पर आकर के देखें जहाँ पर इसकी एजिंग, इसके साथ कोई स्कोर है, कोई काउंट है 1 2 3 4. जो काउंट की बढ़ोतरी होती जाती है 1, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. जिस दिन वो लिस्ट पे आएगा उस दिन काउंट आएगा 1, फिर वहाँ से बढ़ते चलेगा. जैसा अडानी ग्रीन, टोरेंट फार्मा इम्प्रूव टू 3. दैट मीन दैट सिग्नल आने के बाद इसमें 3 days हो चुका है. जैसे बॉश है वहाँ पर 6 दिन हो चुका है. और जब ये चलते रहता है तो इस स्टॉक्स में पर्टिकुलरली यू विल फाइंड दैट यू विल गेट समथिंग लाइक 3 4 5 इवन 7 to 10%. एक मेरे ख्याल में यहाँ पर आई थिंक दैट हैज़ एग्जिटेड परहैप्स, आई डोंट नो. ये ग्रे स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूँ. हाँ, ये जो पतंजलि है फॉर एग्जांपल, पतंजलि चार दिन के पहले सिग्नल आई थी खरीदने के लिए. अब पतंजलि में सिग्नल आने के बाद नियरली 8-9% का मूवमेंट हो चुका. और कल कोई एग्जिट मिली थी हमें इन बालकृष्णा इंडस्ट्री. वी हैड आफ्टर द सिग्नल केम इन, वी हैड अ मूव ऑफ नियरली 9 to 10%. तो ये जो डायरेक्शनल मूव्स मिलते हैं ना, ये मार्केट में भी मिल जाते हैं. एंड दैट इज द की एलिमेंट दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू नियो ट्रेडर. तो इस सिलसिले में क्या है, नियो ट्रेडर कर क्या रहा है. नियो ट्रेडर डे टू डे, हालांकि सिग्नल्स एवरीडे आते हैं, नियो ट्रेडर इज एनालाइजिंग द मार्केट डे टू डे. But like I have told you before, Neo Trader is like having 10 analysts working for you at the same time. तो ये जो मल्टीपल एनालिसिस एक साथ हो रहा है, वो सारे ट्रेंडिंग सिस्टम्स, नॉन ट्रेंडिंग सिस्टम्स को साथ में देख करके मार्केट का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे सिग्नल्स उभर रहे हैं, उसको कलेक्टिवली देखता है और उसके अनुसार यहाँ पर सिग्नल प्रोड्यूस करता है. तो आप देखिए, नियो ट्रेडर ऑल्सो हैज समथिंग वेयर इन यू हैव गॉट डे ट्रेड्स. सो जो डे ट्रेड्स आते हैं वो ऑप्शन में आते हैं, फ्यूचर्स में आते हैं, इक्विटी में आता है, वो सब आता है. ऑल ऑफ दीज आर प्रोड्यूस बेस्ड ऑन मोमेंटम. क्या है, तो मोमेंटम कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे टू डे. ओके, बट ट्रेंड्स विल बी कॉन्टेक्चुअल, कि मोमेंटम कैन चेंज विद इन द डे ऑल्सो. सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट स्टॉक्स बेस्ड ऑन मोमेंटम. This is one way of looking at stocks based on trends and the context. मतलब ये सिलेक्शन जो बना है, ये बहुत सारे पर्टिकुलर्स वेरिएबल्स को ले करके फिर बाद में उनकी फिल्ट्रेशन करके वो नाम यहाँ पर डाले हुए. और जब यहाँ पर वो सिग्नल्स रहते हैं बरकरार और इम्प्रूव होते जाते हैं, तभी ये काउंट एक एक करके इंक्रीज होते जाते हैं. सो इफ यू कम हियर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस and keep taking stocks where the numbers are increasing, उसमें आपको several percentage points मिलने का उम्मीद रखते हैं. So this is what you can use when the markets are difficult. देखिए, मार्केट अगर fully trended है तो स्टॉक सिलेक्शन में अधिकतर तो दिक्कत आता ही नहीं है, क्योंकि यू कैन बाय एनी स्टॉक इफ द स्टॉक इज ट्रेंडेड. जैसे 2022-23 में हो रहा था, आप कुछ भी खरीद लेते तो रुपया बन जाता था. बट व्हेन टाइम्स आर डिफिकल्ट, देन यू नीड द असिस्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स, राइट? एंड दैट इज वेयर नियो ट्रेडर कम्स एंड प्लेज इट्स पार्ट. Last 6 months, it has been very difficult to make money by just buying things at random or selling things at random. इसमें एक और फीचर मैंने बिल्ड आगे कर रखा है कि when the trend fizzles out, या उसकी जो probability है वो जब कम हो जाती है, then that will turn into a grey color. So आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जो ग्रीन था, ये सारे पहले ग्रीन थे.
अब ये ग्रीन धीरे धीरे ग्रे हो गए, तो मतलब ये सब स्टॉक में अब ट्रेंड आगे हो सकता है कि चले, बट थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखते हैं इंडिगो का स्कोर 4 है, वो 4.2 वगैरह है। वो इसका जो इंडिपेंडेंट वेबिनार है उसमें देख लेंगे। बट इंडिगो हैज टर्न क्वेश्चन मार्क आफ्टर 4 डेज, और ये 4 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट का इजाफा हुआ है, और अभी उसमें क्वेश्चन मार्क आया है, तो आपको प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। ऑलराइट, सो नाउ इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, आप इसमें देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ऑल ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर फॉरवर्ड मोमेंटम। मैंने ये सिग्नल आपको चार्ट में दिखाया कि सारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अभी इट हैज बीन लॉस्ट हियर। आई शोड यू दैट इट हैज बीन लॉस्ट हियर। That signal, without even the need for a chart, you can see that it has been lost in all the main indices. So when you see this, you must get extra cautious about taking random directional moves. किसी ने बोल दिया ये ले लो, किसी ने कह दिया वो, आपने टीवी में देख लिया, कुछ ले लिया, व्हाट्सएप मैसेज में आ गया, वो ले लिया। तो ये ऐसे काम करने से सावधानी रहे। When these things get back into the green, or they may get back to the red also, they may go into the red. So if all these indices slip into bear set, then they will come into here. अभी यहाँ पर आप देखें तो well set bear, यहाँ भी आप देखेंगे तो Asian Paint 3 days it has been bearish. Now if you see something else, let's see your Reliance, it has been bearish for 4 days. And your I think some other stock is also, ये Mazgaon Dock 3 days, BDL 3 days. So डिफेंस के स्टॉक में ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है। TCS has been down for 5 days. Your LT Finance has been down for 3 days, and so on and so forth. And interestingly, one stock which I saw here, that was in the morning, that was I think L&T. L&T is down for 8 days. So if you were to look at the chart of L&T, right, and I will say, so if you look at L&T, now look at how consistent, ये मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, look at how consistent L&T has been going down. So if you count backward 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, somewhere from here, L&T at about 3600, let's say somewhere 3600 में न्यू ट्रेडर ने आपको सेल सिग्नल दे दिया, और आज L&T चल रहा है एट 3490, मतलब 110 रुपया यू आर इन द मनी ऑलरेडी, और ये अभी भी रेड में टिका हुआ है, ग्रे में गया नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें आपको जब ट्रेंड when it is persistent, न्यू ट्रेडर वेल सेट बुल, वेल सेट बेयर आपको उसमें बांध के रखेगा। दिस इज द वे टू मेक बिगर मनी। ठीक है, सो प्लीज़ डू यूज़ दिस एज अ फीचर, और ये बहुत पावरफुल फीचर है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे टाइप फीचर आपको अन्य कोई सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो व्हाट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज़ इन अ ट्रेंड, जहाँ ट्रेंड और स्ट्रॉन्गर हो रहा है, उसका कोई मेजर आपको दे रहा है, टेलिंग यू हाउ मच यू कैन बेट। एंड ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट वाला चीज़ है ना, उसका यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट जानने से क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिग्नल जैसा ये है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिग्नल में ये हमें बताता है जिसमें आप कितना क्वांटिटी कर सकते हैं, कब तक इसको होल्ड करना चाहिए, कब स्टॉप लॉस को टाइट कराए, कब उसको ढीला छोड़े, कब छोटे छोटे प्रॉफिट ना ले। ऑल दीज थिंग्स विल बिकम क्लियर व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई एफर्ट वाइल डिजाइनिंग समथिंग इन न्यू ट्रेडर। बहुत अन्य पेजेस भी ऐसे ही है वेयर वी कैन लुक एट इट एंड डिसाइड whether one should hold on to stocks or not, मार्केट की सिचुएशन क्या है। अब ये आप देख लीजिए, ब्रेड्थ ऑफ ऑल इंडाइसेस मैंने आपको बताया, दे आर ऑल नेगेटिव।
ये स्टॉक्स की ब्रेथ है, यू कैन सी दैट इट इज स्टिल मोर और लेस न्यूट्रल. मतलब when you go to the larger market, things are neutral, but the trends as measured by indices is negative. So that means you have to be very selective about stocks. जहाँ पर आप wherever you will play. अच्छा, यहाँ पर बैंक निफ्टी इज द बिगेस्ट लूजर, सो यू डोंट वांट टू पिक सम बैंकिंग स्टॉक्स. यहाँ पर आप देखेंगे तो PSU बैंक्स आर ऑल्सो नेगेटिव, प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो नेगेटिव. अच्छा, प्राइवेट बैंक्स आर नेगेटिव, दिस इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि एंड ऑफ द वीक एक तो आज HDFC ने उसकी बोनस देने का इरादा अनाउंस कर लिया. कोई मचक नहीं है स्टॉक में. HDFC और ICICI बैंक खुद के रिजल्ट आने वाले हैं शनिवार को, तो मंडे को या तो एक अपसाइड गैप होगा या डाउन साइड गैप होगा. बट यहाँ पर कोई तैयारी नहीं हो रहा है. नो एंटिसिपेटरी बाइंग इज गोइंग ऑन. टुडे वी आर टॉकिंग ऑन अ थर्सडे, so it is giving you somewhat of an idea कि perhaps banking results may not really be very good, at least the leader banks. और अगर leader banks अगर आपको कोई प्रॉमिस होल्ड आउट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि मेन निफ्टी का भी क्या हाल होगा. सो this is the way to put everything together and arrive at a context for what may happen in the next week. Right now market is somewhat neutralish, और उसमें यही कहा जा सकता है कि जहाँ पर ठोस कोई समाचार आ रहा है, राइट, वो चाहे छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो, इट रियली डजंट मैटर. रुपया तो बनना चाहिए. जैसे कल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया एक ट्रैवल कंपनी का, Ixigo, and the market has rewarded it with a good move, right? So you may find that there are stocks which are coming out with good results where the market is willing to reward it. TCS, the results were not good and IT stocks were down. Market has punished it. अपन ने देखा in well said where the score was already down to 5. HCL Tech के result were also not so much. So HCL Tech is also down. Tech Mahindra के रिजल्ट आए. So IT पैक के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए IT भी डाउन है. तो IT का 18% वेटेज है निफ्टी में. IT पैक नहीं रिवॉर्ड कर रहा है तो बैंकिंग करना पड़ेगा. अगर बैंकिंग लीडर्स भी इतना उत्साहित नहीं है लोग उसको खरीदने के लिए, तो देन वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट what the market is signaling to us, which is not very palatable right now. But no big selling is coming. बड़ा पैमाने का जो ट्रेंड है that is not really broken, जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो Larsen and Toubro का बड़े the larger trend is also broken, right? But when we saw in Nifty, that larger trend was intact. Bank Nifty is also similar. So market is a bit mixed. So sum total of what I want to say is market trends are not clear. Market seems to be waiting for this Trump business to get over. ये ट्रम्प बिजनेस खत्म होने तक तो शायद मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट आपको नहीं देगा. अभी तक तो कोई बड़ी पैमाने पे सेलिंग तो आई नहीं है. अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट हैज सीन लाइट प्रॉफिट टेकिंग. वहाँ भी कोई लंबा चौड़ा सेलिंग किसी में भी नहीं आया है. कोई बड़ी बाइंग आई तो दैट हैज बीन वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. तो वो आप रिजल्ट्स का ट्रैक रखिएगा. दैट विल गिव यू सम नेम्स ऑफ स्टॉक्स. तो आज बहुत सारे रिजल्ट्स है. एक्सिस बैंक रिजल्ट्स आर ड्यू टुडे आई थिंक, सो वील हैव टू लुक एट दैट. आई थिंक देर आर अबाउट 6 निफ्टी स्टॉक्स विच आर टू कम आउट विद रिजल्ट्स टुडे. तो वो भी देखते रहिएगा हाउ मार्केट रिसीव्स दोस. और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक काम प्लीज़ करिएगा. या इंडेक्स खेल रहे हो तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए खेलिएगा. उससे बड़ा मल्टी डे ट्रेंड पोजिशनल प्ले इज नॉट बीइंग इंडिकेटेड. सो अनलेस रिजल्ट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पोजिशनल प्ले अटेम्प्ट नहीं करिएगा. कीप इट डाउन टू सम फ्यू डेज ट्रेंड वाला प्ले एंड और यू कीप इट डाउन टू डे ट्रेडिंग. बस यही अभी का सिचुएशन है. इसके साथ छोड़े जा रहा हूँ मैं आपको. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा. हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए. और उम्मीद करता हूँ कि मैं अगले वीडियो में भी आप मेरे साथ रहेंगे. विद दैट, दिस इज़ डॉक्टर नारायण सेइंग गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन in our next video of Charts and Beyond. Thank you very much.